सो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हो? मज़ा में हो कि नहीं मज़ा में हो? शायद मज़ा में होंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आ रही कि नहीं मज़ा आ रही है? तो कल के लेक्चर के ऊपर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था रे? हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल ऑन वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। बेसिक न्यूमेरिकल्स देखे थे हमने, बराबर है कि नहीं? थोड़े से डिफ़िकल्ट भी थे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल सामने जाते गए वैसे वैसे डिफ़िकल्ट होते जाते हैं। अभी आज हम क्या पढ़ने हैं, उसी के ऊपर के न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें डरना नहीं है, बराबर है। बस हमारा फार्मूला जो है उसके साथ जाना है, ऑटोमेटिकली हमें सॉल्यूशन मिलेगा। चलो न्यूमेरिकल ऑन वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग चालू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल मैं लेने जा रहा हूँ जो कि हमारे नोट्स में है, एग्जाम्पल नंबर 10। कहाँ पे है? एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे जो कि नोट्स में दिया है, बराबर है। ए वायर हैविंग द लीनियर मास डेंसिटी, चलो डायरेक्टली एक डाटा बोल दिया है, लीनियर मास डेंसिटी बोल दिया है। तो कौन सा? छोटा वाला m इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ kg/मीटर। यूनिट भी बराबर है कि नहीं? इज स्ट्रेच बिटवीन द टू सपोर्ट्स। कितने सपोर्ट्स है? 2। मतलब न्यूमेरिकल किसके ऊपर का बेस है? दोनों एंड फिक्स। वेन टेंशन ऑफ 450 न्यूटन, चलो टेंशन का भी वैल्यू दे दिया, 450 न्यूटन टेंशन दे दिया, तो मेरे दिमाग का भी थोड़ा टेंशन हल्का हो गया। द वायर रेजोनेट एट ए फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज। द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट सेम वायर रेजोनेंट इज 490 हर्ट्ज। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। जैसे कि कल लिया था हमने एन, एक पी हार्मोनिक में दिया है, तो कितना दिया है पी हार्मोनिक में? 420, 420 हर्ट्ज। और दूसरा एन पी प्लस 1 इज इक्वल टू 490 हर्ट्ज। तो हमें लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब लेंथ क्या है वो मुझे निकालना है। ये गिवन डाटा है, कल शायद मैंने ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, बराबर है कि नहीं? एन पी इज इक्वल टू पी अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी डिवाइड बाय एम। एन पी प्लस 1 इज इक्वल टू पी प्लस 1 डिवाइड बाय 2l अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय एम। तो हमने जैसे कल सॉल्व किया था वैसे ही आज सॉल्व करेंगे। एन पी डिवाइड बाय एन पी प्लस 1 इज इक्वल टू, सारा कैंसिल हो जाएगा, पी डिवाइड बाय पी प्लस 1। फार्मूला मिल गया मुझे, वैल्यू चाहिए मुझे 420 डिवाइड बाय 490 इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय पी प्लस 1। कैंसल, ये कितना बचा? 6 6/7, ये कितना हो जाएगा? 7 6/7 इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय पी प्लस 1। तो कंटिन्यू कर देते हैं। मुझे p का वैल्यू चाहिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 6p प्लस 6 इज इक्वल टू 7p। देयरफॉर ये 7 इधर है, 7p माइनस 6p इज इक्वल टू 6। तो p इज इक्वल टू कितना आया रे बच्चा लोग? p इज इक्वल टू 6 आया। तो मैं लेंथ इजीली निकाल सकता हूँ, लेंथ फार्मूला लगा सकता हूँ। कौन सा? np इज इक्वल टू p अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय m। np का वैल्यू दिया है मुझे, कितना दिया है? 420 दिया है। कितना दिया है? 420 दिया है, इज इक्वल टू p का वैल्यू आया 6 डिवाइड बाय ट्वाइस एल इंटू अंडर रूट ऑफ t कितना है रे? 450 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻³ इसको हम लोग सॉल्व करते थे। चलो सॉल्व कर रहा हूँ। 420 इज इक्वल टू 3/l, बराबर है क्या नहीं? ये 2 3 जा 6 अंडर रूट, ये देखो बच्चा लोग, ये -3 है, ऊपर जाके +3 एक के साथ हो गया +4, मतलब इंटू 10⁻²। रूट के अंदर 4 हो गया तो बाहर कितना आएगा? 10⁻²। बचा 45, 9 मतलब बाहर कितना आया? 3। तो कितना हो जाएगा? l इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 420। तो मैं इसको ऐसे ही ले सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइड बाय 42। l इज इक्वल टू 90, आई थिंक 90/42, नियर अबाउट 2.1 के आसपास इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 2.1 मीटर के आसपास इसका आंसर आएगा। ये हमारी रेगुलर प्रोसीजर है जो मैंने कल सॉल्व किया था। एक शॉर्टकट मेथड भी है, और शॉर्टकट तो भले आपको शॉर्टकट बता तो दे रहा हो, तो हर बार हम लोग यही यूज़ करेंगे। बी केयरफुल। लेकिन शॉर्टकट मेथड यूज़ करते समय इतना ध्यान में रखना है मुझे कि मेरी कहीं गलती ना हो, बराबर। व्हेन कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन, व्हेन कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी is given
कंसेक्यूटिव मतलब नेक्स्ट वाली, बराबर है। तो उस टाइम पे व्हाट इज दैट कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन n and n dash, if n and n dash that time, or we can say that n1 or n2 or c n dash or n double dash. Then fundamental frequency, फंडामेंटल मतलब कौन सी, n इज इक्वल टू n डबल डैश माइनस n, ऐसा करते हो आप तो आपको आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी, n1 वाली, कौन सी वाली, n1 वाली। तो ये प्रॉब्लम में हम लोग कर देते हैं n1 इज इक्वल टू कंसेक्यूटिव कौन सी दिया है, 490 प्लस 490 माइनस 420 इज इक्वल टू कितना आता है, 70 हर्ट्ज। तो ये बराबर है क्या, ये मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है मेरे लिए, बराबर है कि नहीं। चलो देखते हैं इसको बराबर है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, n1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1/2L अंडर रूट ऑफ t डिवाइड बाय m, बराबर है। यहाँ से भी आंसर मुझे उतना ही चाहिए, तो n1 का वैल्यू कितना लिखा मैंने, 70 लिखा, इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ 45 450 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 पावर -3, 70 इज इक्वल टू 1/2L इंटू, यहाँ से ब्रैकेट्स रूट से बाहर कितना आया था, 3 इंटू 10 पावर 2, बराबर है कि नहीं, बस वही रखूँगा 3 इंटू 10 पावर 2। चलो बताओ, फिर L इधर गया, L इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 70, एक गया, कितना बचा, L इज इक्वल टू 30 बाय 14, तो L इज इक्वल टू नियर अबाउट आंसर कितना ही आएगा, 2.1 मीटर। तो ये शायद डायरेक्ट ईजीएस्ट वे है, ऐसी लग रहा है मुझे। और एक बार मुझे पता है, एक बार मुझे फंडामेंटल मिल गए तो बाकी मैं फिर आराम से निकाल सकता हूँ। ये भी एक ईजी वे है कैलकुलेट करने का। समझ में आ गया क्या, नहीं समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इतनी बड़ी प्रोसीजर करने से अच्छा इतनी कर देंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। चलो दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे का गिवन डाटा लिखता हूँ मैं, क्या दिया है उसने, ए 40 सेंटीमीटर वायर हैविंग मास 3.2 kg। एक वायर है जिसका लेंथ कितना दिया है, एक वायर है, दूसरे इसमें एक वायर है जिसका लेंथ कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, बराबर है। हैविंग मास m इज इक्वल टू 3.2 ग्राम। ई स्ट्रेच बिटवीन द टू फिक्स सपोर्ट, स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स सपोर्ट, अगेन कितने सपोर्ट है, 2, 4 सेंटीमीटर अपार्ट, स्ट्रेच बोला है और 4.05 सेंटीमीटर अपार्ट बोला है। देखते हैं अभी क्या है सामने, डाटा तो मुझे समझ में नहीं आया। इफ द फंडामेंटल मोड, इन इट्स फंडामेंटल मोड द वायर वाइब्रेट्स एट 220 हर्ट्स, मतलब n इज इक्वल टू फंडामेंटल बोला है, n1 इज इक्वल टू 220 हर्ट्स। इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, अरे बाप रे एरिया भी बोल दिया, एरिया इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 mm²। फाइंड यंग्स मॉडुलस, फाइंड यंग्स मॉडुलस। आई थिंक थोड़ा सा भूले नहीं होंगे, तो यंग्स मॉडुलस मतलब क्या होता है ये भी आपको पता है। यंग्स मॉडुलस मतलब y होता है कि नहीं होता है। तो y मुझे निकालना है, क्या निकालना है, y, और y का फार्मूला हमने पढ़ा था, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा L अपॉन L। तो हमने फार्मूला भी बोला था FL डिवाइड बाय A इंटू डेल्टा L। व्हाट इज दैट, A इज द एरिया, बराबर है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग दी है तो फोर्स कौन सा हो जाएगा, स्ट्रिंग है तो फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा टेंशन में, TL अपॉन A इंटू डेल्टा L, बराबर है। मतलब मेरा जो अननोन है, जो अननोन है किसके ऊपर डिपेंड है, T के ऊपर, और मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है N1 इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय M, बराबर है। मतलब यहाँ पे अननोन छुपा हुआ है। तो फ्रॉम दैट इक्वेशन मैं T का फार्मूला बना देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, बाकी एज इट इज़। चलो T का फार्मूला बना, T एज इट इज़ YA डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू T। T इज इक्वल टू क्या चीज़ निकालने, सॉरी y निकालने के लिए बोला है ना, तो मतलब यहाँ से T निकालना पड़ेगा मुझे और यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आराम से आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो यहाँ से t निकालेंगे हम लोग। n1 का वैल्यू कितना दिख रहा है? m का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। तो m का वैल्यू कितना है? छोटा m इज इक्वल टू बड़ा m डिवाइड बाय l, बराबर है कि नहीं? छोटा बड़ा m कितना है? 3.2 और l कितना है? 40। चलो रख देते हैं n1 इज इक्वल टू, चलो डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं, 220 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल। कितना दिया है? 40 इंटू 10 पावर -2 बच्चा लोग, 40 इंटू 10 पावर -2 बराबर है कि नहीं बराबर है? अंडर रूट ऑफ टी मुझे निकालना है, डिवाइड बाय m बाय एल। m कितना है? 3.2 इंटू 10 पावर -3, एल कितना है? 40 इंटू 10 पावर -2। तो यहाँ से मुझे t निकालना है। चलो ये इक्वेशन मिला मुझे 1। कितना मिला मुझे? इक्वेशन नंबर 1 मिला। अभी यंग्स मॉडुलस कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ से t का फार्मूला क्या हो जाएगा? फ्रॉम दैट इक्वेशन t इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, बराबर है। t इज इक्वल टू वाई इंटू ए का वैल्यू दिया है मुझे 1 इंटू 10 पावर कितना? -6 mm टू द मीटर, इंटू डेल्टा एल नहीं दिया है, लेकिन उसने एक शब्द बोला है। कौन सा शब्द बोला है? जब मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो वो कितना हो रहा है? 40.05। कितना हो रहा है? 40.05। देयरफॉर डेल्टा एल इज इक्वल टू 40.05 -4, बराबर है कि नहीं? तो 0.05। ये मेरा क्या आ जाएगा? डेल्टा एल सेंटीमीटर में है। किस में है? सेंटीमीटर में है। तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखो फिर? 0.05 इंटू 10 पावर -2 डिवाइड बाय एल कितना है? 40 इंटू 10 पावर -2, बराबर है कि नहीं बराबर? ये 10 पावर -2 कैंसिल, बराबर है कि? t इज इक्वल टू, इधर लिखने जा रहा हूँ बच्चे लोग, t इज इक्वल टू, चलो t इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं y, t इज इक्वल टू y इंटू 10 पावर -6 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 40। तो इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे रखना है। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स 220 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 40 इंटू 10 पावर -2 अंडर रूट ऑफ y इंटू 10 पावर -6 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 40 इंटू, देखो बराबर कैंसिल हो रही है टर्म, 40 इंटू 3.2 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड बाय 40 इंटू 10 पावर -2, 40 कैंसिल, और इसको सॉल्व करो और y निकालेंगे। y नियर अबाउट आता है हमारा 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने देखा था, क्या देखा था? ये वैल्यू किसका होता है? ये किसका होता है? स्टील का होता है। मतलब जो स्ट्रिंग दिए वो कौन से मटेरियल की दी होंगी? हमें स्ट्रिंग की दी होंगी। किसकी दी होंगी? स्ट्रिंग। तो देखो बच्चा लोग, वो क्या कर रहा है यहाँ पे इलास्टिसिटी और वेव को मिक्स कर रहा है। किसको मिक्स कर रहा है? इलास्टिसिटी को और वेव को। बस मुझे जो फार्मूले पता है उसके हिसाब से गया मैं, तो मुझे कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आई। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको इलास्टिसिटी के फार्मूले आने चाहिए। चलो जल्दी से जल्दी आपको नोट डाउन करना है। चलो दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रॉब्लम मैं लिखने जा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ए स्टील वायर ऑफ लेंथ, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मास 0.1 kg and uniform cross sectional area and uniform cross sectional area 10 power -6 meter square is rigidly fixed at both end, is rigidly fixed at both ends, बराबर है? both ends बोल दिया है। the temperature of the wire is lowered, the temperature of wire is lowered
lowered by 20 degrees Celsius. In calculate the frequency of fundamental modes. Frequency of fundamental mode if y is equal to 2 into 10 power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दूसरा दिया है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू 1.21 इंटू 10 पावर माइनस पर डिग्री सेल्सियस। अरे बाप रे, कहाँ पे घुसा दिया रे इसने, दिमाग में तो होगा ही। टेम्परेचर भी दे दिया है सर ने, टेम्परेचर वाला फार्मूला भी नहीं पढ़ा है। हाँ, यंग्स मॉडल्स का फार्मूला अभी पढ़ा है, क्या नहीं, इलास्टिसिटी में ही पढ़ाया था। तो यहाँ पे भी जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन का फार्मूला लगने वाला है वो कौन सा वाला है, वो टेम्परेचर वाला है। कैसे पता चला, प्रॉब्लम में टेम्परेचर दिया है। मुझे क्या चीज़ निकालने के लिए बोला है, N1 निकालने के लिए बोला है, फंडामेंटल मोड्स में बोला। क्या चीज़ निकालने के लिए बोला है, फंडामेंटल। ए स्टील वायर ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 1 मीटर, कैपिटल M इज इक्वल टू 0.1 kg, बराबर है। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू ए ले लिया मैंने यहाँ पे 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, इज रिजिडली फिक्स एट बोथ एंड इफ द टेम्परेचर T का वैल्यू दे दिया है, डेल्टा T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड N1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी हो सकता है बच्चा लोग ये वैल्यू नहीं देगा और ऊपर स्टील बोला है, तो मैंने बोला है फॉर स्टील यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन शायद आपको याद होगा, अल्फा बराबर है कि नहीं, अल्फा इज इक्वल टू 1.21 इंटू 10 पावर माइनस 5। इसका यूनिट क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस होता है। हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हमने टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है, टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो मुझे क्या चीज़ निकालने के लिए बोला है, N1 का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। N1 का फार्मूला क्या होता है, N1 इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय M। तो मैं यहाँ पे T तो अननोन है मेरा, M का वैल्यू निकाल सकता हूँ, M/L इज इक्वल टू 0.1, मतलब ये चीज़ निकल गई। L भी है मेरे पास, T नहीं है। मैंने वैसे भी बोला था कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे क्रिएट करेगा, वो T में करेगा। T मतलब क्या है, टेंशन। T मतलब टेंशन, दूसरी भाषा में हम इसको बोलेंगे फोर्स। क्या बोलेंगे, क्योंकि टेंशन क्या होता है, फोर्स ही होता है। उसके लिए मुझे डाटा जो दिया है, y दिया है, अल्फा दिया है और टेम्परेचर दिया है, तो मुझे फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ आपके लिए, कौन सा, टेम्परेचर स्ट्रेस एंड टेम्परेचर स्ट्रेन जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कर देते हैं। तो डेल्टा LT दैट इज अ इलोंगेशन ड्यू टू टेम्परेचर इज इक्वल टू फार्मूला अल्फा इंटू T इंटू L, फार्मूला पढ़ा था मैंने। T इज इक्वल टू टेम्परेचर था, यदि एक टेम्परेचर दिया है तो वही लेना है, यदि दो दिया है तो बड़ा माइनस छोटा, इसलिए T इज इक्वल टू दिया है मेरे पास। मुझे क्या चीज़ निकालना है, यहाँ पे फोर्स कहाँ पे होता है वो मुझे निकालना है। तो यहाँ पे स्ट्रेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा L/L, ये स्ट्रेन होती है, बराबर है T मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये इधर आ गया तो ये क्या हो गया, अल्फा TL, अल्फा इंटू L। हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे स्ट्रेस का फार्मूला पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि स्ट्रेस में मेरा फोर्स छुपा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देयरफॉर स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। बेटा गड़बड़ा नहीं सर, इलास्टिसिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, वेव मोशन ही फार्मूला आ गया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू y इंटू व्हाट इज द फार्मूला, स्ट्रेन का फार्मूला क्या है, अल्फा इंटू L। तो F का फार्मूला क्या हो जाएगा, YA अल्फा L, बराबर है। A इधर गया, F को क्या बोलता हूँ मैं, T इज इक्वल टू YA अल्फा L। ऐसे भी मेरा फार्मूला आएगा कि नहीं आएगा। ये फार्मूला ऑलरेडी मैंने पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है, इलास्टिसिटी में पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है, इलास्टिसिटी में पढ़ा है। थोड़ा सा करेक्शन हो गया, लिखने में हमारा गलत होगा। ये L इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, T बचा,
अल्फ़ा टी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू टी, टी मतलब टेम्परेचर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा टी, तो यहाँ पे क्या हो गया वाई ए अल्फ़ा इंटू टी। चलो ये रख देते हैं हम लोग, कहाँ पे रख देते, टी का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो टी इज इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 पावर 11 इंटू 10 पावर -6, ए का वैल्यू अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 1.21 इंटू 10 पावर -5 है कि नहीं है, बराबर है, इंटू टी कितना डिग्री दिया है 20 डिग्री दिया है। टी इज इक्वल टू 10 पावर -6 प्लस 11 प्लस 5 -5 मतलब इसके साथ कैंसिल हो गया, बराबर 2 इंटू 1.21 इंटू 20 न्यूटन इतना बचा मेरे पास। काय के लिए कैलकुलेट करते, सामने ही करेंगे ना सीधा सीधा। देयरफॉर n इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय m, n1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ का वैल्यू कितना है L दिख रहा है कितना है 1 है, इंटू अंडर रूट ऑफ टी का वैल्यू 2 इंटू 1.21 इंटू 20 डिवाइड बाय m का वैल्यू 0.1/1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट हमारे पास आंसर होगा 11 हर्ट्ज़। कितना हर्ट्ज़ 11 हर्ट्ज़। तो मैंने पहले भी बोला है कि वो तकलीफ़ कहाँ पे देगा, तकलीफ़ दे सकता है हमें, कहाँ पे दे सकता है टेंशन में तकलीफ़ दे सकता है। मतलब टेंशन नहीं दिया है तो मेरे दिमाग में टेंशन आ जाता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर, कुछ नहीं, जो फार्मूले मैंने पढ़ाया है इसके पहले चैप्टर में जैसे कि इलास्टिसिटी में वहीं से फार्मूले उठाना है और सॉल्व करना है। पुली ब्लॉक दिया है तो पुली ब्लॉक सिस्टम से सॉल्व करना है, टी इज इक्वल टू एम जी हम लेते हैं, बराबर है कि नहीं। जो चीज़ दी है उसके फार्मूले लगाना है। कभी कभी टेंशन के लिए वो आपको फोर्थ चैप्टर में लेके जाएगा, कभी कभी वो टेंशन में आपको इलास्टिसिटी में लेके जाएगा। तो ये खासियत हो सकती है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे क्रिएट कर सकता है वो बच्चा लोग, तो वो कॉम्प्लिकेशंस टी में क्रिएट कर सकता है। कहाँ पे क्रिएट कर सकता है, टी। एम में भी कर सकता है, मतलब फार्मूला हमने देखा था क्रिएट करके क्या करेगा, डेंसिटी देगा, तो डेंसिटी टर्म में भी हमने फार्मूला कल डिराइव किया था कि नहीं किया था। बस कॉम्प्लिकेशन यहाँ नहीं तो यहाँ। समझ में आ गया बच्चा लोग। यहाँ पे हमारे 2 प्रॉब्लम खत्म हो गए और वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। कल हम नया टॉपिक देखेंगे।